हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट जोन। सो गाइस, आज है 13 जून और फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है। लेवल 2 का आज एग्ज़ाम है, तो जानते हैं कैंडिडेट से किस टाइप का एग्ज़ाम आ रहा है और कैसा पेपर था और कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहले ये बताया कि किस टाइप का एग्ज़ाम आ रहा है, लेवल कैसा है, हार्ड आ रहा है, ईजी आ रहा है या मॉडरेट? इजी था, मतलब इजी टू मॉडरेट लेवल था, ज़्यादा टफ पेपर नहीं था। अच्छा, हाँ, किस जोन से आपने फॉर्म भरा? रीजनिंग का थोड़ा 2-4 क्वेश्चन कह सकते हैं, गोरखपुर जोन से। तो कौन सा पार्ट मतलब मॉडरेट लगा आपको? मॉडरेट तो ये रीजनिंग था, बाकी मैथ हुए 1-2 क्वेश्चन छोड़ के बाकी सब इजी ही थे। मैथ एग्जाम में क्या है क्या? अच्छा, हाँ, आइए आइए, अभी आइए अभी। और ये बताइए कि करंट अफेयर में कितने महीने का करंट अफेयर पूछा जा रहा है? करंट अफेयर से तो कोई कहने, वही 2021 का ही पूछा जा रहा है। हाँ, कोई क्वेश्चन याद होगा आपको करंट अफेयर से? करंट अफेयर से याद तो नहीं है, लेकिन 4 से 5 क्वेश्चन थे करंट। हाँ। कल के शिफ्ट में बहुत ज़्यादा। अच्छा, हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन आया था, ज्योग्राफी से? हिस्ट्री से तो आया था यार, याद हो आपको क्वेश्चन? हाँ। अशोक का मतलब जो शिलालेख है वो किस भाषा में लिखा गया है, इसके बारे में पूछा गया था एक। अच्छा। और ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन? जियोग्राफी से अब इनसे पूछिए, हम बता रहे हैं याद। ज्योग्राफी से कोई क्वेश्चन याद है आपको? ज्योग्राफी से वही मृदा से संबंधित था, 2 क्वेश्चन था उसी से। ज्योग्राफी से जैसे वो प्लेट जो मूव करता है तो उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उससे संबंधित क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन था। साइंस से भी क्वेश्चन था? हाँ, साइंस से क्वेश्चन था, लेकिन बहुत टफ लेवल का था। साइंस का क्वेश्चन बनने वाला नहीं था। मतलब जनरल अवेयरनेस का पार्ट थोड़ा सा मॉडरेट आ रहा है। हाँ, जनरल अवेयरनेस कल के कंपेयर में आज बहुत कम था। कल भी आप एग्जाम दे रहे हैं? हाँ, कल भी मेरा लेवल 5 का था एग्ज़ाम। और ये बताया कि करंट अफेयर का कोई क्वेश्चन आपको याद है? करंट अफेयर का क्वेश्चन वही खेल से संबंधित 2 क्वेश्चन थे आज। राय लोक नृत्य किस राज्य का, वो पूछा था। डांस से क्वेश्चन था। हाँ, नृत्य से कम। अगर कोई लूसेंट पढ़ा हुआ है ना तो उसका हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी का क्वेश्चन इजी वे में बन जाए। इजी वे में बन जाएगा। लूसेंट से बाहर कुछ भी नहीं है। रीजनिंग का कोई ऐसा टॉपिक जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हो? बैंकिंग में जो पजल पूछा जाता है, सीटिंग अरेंजमेंट सब, वो बहुत परेशान करता है। और कम से कम 5 से 7 क्वेश्चन ABCD से बेस्ड नहीं होता है। जैसे RITA को एक नंबर दिया गया है तो इतना, ये इस तरह करके, वो वाला बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है। तो बैंकिंग पैटर्न पे आ रहा है? बैंकिंग पैटर्न में यानी हम ये सजेस्ट करेंगे कि वो ABCD बेस्ड जो है, पैटर्न बेस्ड नंबरिंग वाला, और वो सब वही है। A का स्थान 6 है तो नंबर डिजिट पे है, वो कर ले तो 7-8 क्वेश्चन तो उसी से रीजनिंग का है। और मैथ का कोई लेवल नहीं है, मैथ बहुत ही लो लेवल का है। मैथ है मतलब कोई टॉपिक ऐसा जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया हो? नहीं, ज़्यादा क्वेश्चन उठा है, 5-6। वो भी लॉजिक बेस्ड है। सिंप्लीफिकेशन से मिनिमम 10 क्वेश्चन हो सकता है उसमें। तो ओवरऑल इजी टू मॉडरेट है? मतलब ज़्यादा कैलकुलेटिव भी नहीं थे। ओवरऑल ये है कि 90 अटेम्प्ट करने लायक था। 90 सबका 90 प्लस ही होगा अटेम्प्ट, सबका। एक्यूरेसी के साथ कर सकता है। कितना आपने कितना अटेम्प्ट किया है? मैंने तो 82 किया है 100% एक्यूरेसी के साथ। आपने? 95 किया, लेकिन 70 प्लस आना चाहिए। चलिए ठीक है। ठीक। किस चैनल से है ये? स्मार्ट जोन। सो गाइस, एक और कैंडिडेट आए हैं तो इनसे भी जानते हैं कैसा एग्ज़ाम था और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि एग्ज़ाम कैसा था, मतलब लेवल कैसा आया, हार्ड आया, इजी आया या मॉडरेट आया? एग्ज़ाम के अगर लेवल की मैं बात करूं तो उसको आप जो है सेक्शन वाइज बता सकता हूं। जैसे कि GS का जो पोर्शन था वो थोड़ा कल के अपेक्षा जो लेवल 5 पे एग्ज़ाम था उससे थोड़ा आज इजी था। मैथ भी कल के लेवल के इक्वल था और रीजनिंग कल के पीछे थोड़ा हार्ड था। रीजनिंग की बात करें तो सब बोल रहे हैं बैंकिंग पैटर्न पे आ रहा है, ऐसा कुछ लगा? रीजनिंग इसलिए बैंकिंग पैटर्न में कह सकता हूँ क्योंकि बैंकिंग में ज़्यादा पजल पूछा जाता है, तो पजल इसमें भी ज़्यादा पूछा जा रहा है। कम से कम 7 से 8 पजल कम से कम पूछा गया होगा। और ऐसे पजल थे जिसमें कम से कम अगर आपकी प्रैक्टिस सही नहीं है तो 2 से 3 मिनट आपको लग जाएगा आराम से। टाइम टेकिंग पजल था, लेकिन अगर प्रैक्टिस है तो 1 से 1.5 मिनट में, 1 मिनट के अंदर भी बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं है तो 2-3 मिनट आपके ख़राब कर देगा। अच्छा, और कोई ऐसा टॉपिक रीजनिंग का जिससे क्वेश्चन आया हो? रीजनिंग में कूट भाषा, उसके बाद ये कोडिंग डिकोडिंग और सिलोगिज्म से आया था क्वेश्चन, और पजल से सिलोगिज्म से शायद 3 या 4 क्वेश्चन थे जी। और ये बताएं कि जो मैथ का सेक्शन है उसमें कौन से टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आया? मैथ में लगभग सब टॉपिक कवर किया था। आज जैसे टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन था, रेल या समय दूरी वाला, इसमें करीब 3 क्वेश्चन थे। और CISI से करीब 2 से 3 क्वेश्चन, नंबर सिस्टम से 2 या 3 क्वेश्चन, ऐसे सारे क्वेश्चन थे। जनरल अवेयरनेस में ये बताएं कि हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन जो आपको याद हो, हिस्ट्री या ज्योग्राफी से?
जनरल अवेयरनेस से मैं बता सकता हूँ, जैसे 2 क्वेश्चन इजी आए थे। जैसे पूछा था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का कौन सा प्रदेश जो है सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला था, जिसका उत्तर आपको सबको पता है उत्तर प्रदेश है। और एक जनसंख्या घनत्व था, जिसका उत्तर है सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है, तो वो है बिहार। और भी करंट अफेयर है कोई करंट क्वेश्चन? अफेयर का क्वेश्चन मैं इतना बताना चाहूँगा आपके दर्शकों को, अगर कोई देखना चाह रहा है तो करंट अफेयर जो है 2022 का ना देख के जाएं, 2019, 20, 21 ज़्यादातर पीछे का क्वेश्चन पूछ रहा है। 22 से कम क्वेश्चन आ रहा है। हाँ, ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया है? हमारा अटेम्प्ट तो कम था, 85 क्वेश्चन था। हाँ, सब सही होगा या कुछ तुक्का भी लगा? नहीं, जीएस पे थोड़ा डाउट है। मैथ रीजनिंग लगभग 95% एक्यूरेसी के साथ होगा। जीएस में थोड़ा डाउट है, वो देखने पे पता चलेगा। कुछ क्वेश्चन अच्छा, आपका लेवल 5 भी क्वालिफाई था? लेवल 5 तो अभी कल पेपर दे के आया हूँ ना, तो लगभग 89 कल का अटेम्प्ट था हमारा। तो कल वाले में भी लगभग ऐसे ही था, मतलब अभी जीएस का कुछ गलत हो गया था कल वाले पेपर में, बाकी मैथ रीजनिंग कल ज़्यादा सही हुआ था। ठीक है, थैंक यू। कैसे आप तैयारी करते हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन? नहीं, दोनों मोड से है। कुछ किताबें हैं जैसे रेलवे के लिए, वो पढ़ता हूँ ऑफलाइन मोड से। ऑनलाइन में भी बहुत सी कोचिंगें हैं, उसका भी सहारा लेता हूँ। ऐसा कुछ नहीं एक ही चीज़ को पकड़ के बैठा हूँ, बाकी दोनों चीज़ का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पढ़ता हूँ। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद। एक और कैंडिडेट है जिन्होंने अभी अभी एग्जाम दिया है CVT 2 का, तो जानते हैं किस टाइप का लेवल था और कैसा क्वेश्चन आ रहा। तो किस टाइप का लेवल था एग्जाम का? हार्ड था, मॉडरेट था या इजी था? एज़ कम्पेयर टू यस्टरडे, कल का कंपेयर करते हैं अपन तो मॉडरेट उससे इजी बोलेंगे। और रहा बात क्वेश्चन का, तो जैसे जीएस का था, कल घुमा के पूछा था, मतलब कुछ स्टैटिक से ज़्यादा था उसका, और आज पॉइंट टू पॉइंट था। हाँ, रहा बात और बाकी सीए से जैसे बोला जाता है करंट अफेयर, तो गेमिंग से तो एज यूजुअल पूछा जा रहा है एक गेम का। जैसे पूछ के आपका स्पोर्ट्स में कोपा अमेरिका किसने जीता, और एक अपना 169 kg इन ब्रॉन्ज मेडल किसने जीता, ये गेम से आ गई। और रही बात रिमेनिंग कॉन्स्टिट्यूशन तो आए गए, दो तीन क्वेश्चन कॉन्स्टिट्यूशन से आए थे। आई एग्री। फिर मैथ से जो रहा, मैथ से अगर हम जाते हैं डीपली, तो मैथ्स का बेसिक फॉर्मूला अगर कोई करके जा रहा है। अच्छा, जनरल अवेयरनेस में आर्ट एंड कल्चर से कोई क्वेश्चन था, डांस से? आज ऐसा नहीं था। आज था एक आपका एक क्वेश्चन था, आई थिंक सो, एक क्वेश्चन था आर्ट एंड कल्चर से था आपका, जो कर्नाटका इसका आंसर हो था, आई थिंक सो। और नृत्य था वही। अच्छा, और ये बताएं कि हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन था या जो आपका साइंस है उससे कोई क्वेश्चन? साइंस से एक क्वेश्चन था आपको, कौन सा फ्लावरिंग प्लांट कौन सा है। जैसे उसमें ऑप्शन थे जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, डिफरेंट टाइप्स के जो होते हैं, तो आई थिंक उसका आंसर तो जिम्नोस्पर्म्स होता है, तो मैंने वो डाला था। अच्छा, रीजनिंग का कोई ऐसा टॉपिक बताया जिसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन? रीजनिंग का तो कल का जैसे कैलकुलेटिव था, घुमा के पूछा जा रहा बैंकिंग पैटर्न में पूछा जा रहा है। सिटिंग में तो रह गई 6-7 सिटिंग में जिसमें भी हैं, लेकिन बस अगर बनाना शुरू करते मैक्सिमम 40 से 50 सेकंड लग रहे हैं। कल से घुमा के पूछ रहे थे, कुछ लेंदी था, बट आज का जो है पॉइंट टू पॉइंट बैठाएंगे तो एक के बाद एक बैठते जाएगा, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। और बात रीजनिंग का, तो बेसिक ABCD का मतलब वही कि ये घुमा के पूछा, कुछ है नहीं। रीजनिंग ज़्यादा खास नहीं है। रीजनिंग में 35 में ओवरऑल 30+ हर बच्चा लाएगा इसमें। और मैथ का कोई ऐसा सेक्शन जिससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हो? हाँ, मेंसुरेशन से 3 क्वेश्चन थे आज। मेंसुरेशन हम बोलेंगे, टाइम एंड डिस्टेंस से 3 क्वेश्चन थे, वो पकड़ लेंगे। और सिंप्लीफिकेशन, बेसिक सिंप्लीफिकेशन है। सिंप्लीफिकेशन अगर हम जाते हैं तो बेसिक ही है उसका, वही प्लस माइनस से घुमा के पूछ रहा है कि ये अगर हम लोग एक्सचेंज करते हैं डिजिट्स और एंगल तो क्या होता है। और ज्योमेट्री से अगर हम जाए तो ज्योमेट्री से ज्योमेट्री से आज क्वेश्चन नहीं था। आज ज्योमेट्री से क्वेश्चन नहीं थे, एक DI रहे। सिंपल DI था वो, और एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, जिसमें वही DI का था, और कुछ खास। ओवरऑल आपने कितना अटेम्प्ट किया क्वेश्चन? मैंने 102 किया। 102? हाँ। एक्यूरेसी कितनी होगी? लगभग सब सही होगी या कुछ तुक्का भी लगा था? अब जैसा मैं टेक्स्ट बुक हॉलीवुड का देता हूँ, तो वहाँ मेरी 85-90 रहती है एक्यूरेसी। अब इट डिपेंड्स अपॉन, बट उसी के अकॉर्डिंग। उसके अकॉर्डिंग अगर मैं जाएंगे तो 85 मिनिमम मान के चलता हूँ मैं। किस जोन से फॉर्म भरा आपने? बिलासपुर हमारा। कहाँ से आए एग्ज़ाम देने? राइट नाउ दिल्ली। हाँ, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो गाइस, ये थे मेरे साथ कुछ लेवल 2 के कैंडिडेट जिन्होंने फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम दिया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।